सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना और आज आए हुए हैं ग्राम रसीदपुर जिला दौसा में। यहाँ पे श्रीमान जी राधेश्याम जी शर्मा जो कि एक प्रकृति प्रेमी हैं और एक कॉलेज संचालक भी हैं, उनके फार्म पे आज विजिट पे आए हुए हैं, जिन्होंने 8 महीने पहले शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की टीम के गाइडेंस के द्वारा यहाँ पे प्लांटेशन करवाया गया था। जो 8 महीनों में उनके एक एक पौधे पे 25 से 30 केजी प्रोडक्शन आ रहा है। वो कैसे आ रहा है उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार मेरा। सर, आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। मैं राधेश्याम शर्मा ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा से हूँ जी, और टीचिंग कॉलेज का संचालन करता हूँ जी। इसके साथ ही कुछ मेरा अनुभव है, कुछ मेरा प्रकृति के प्रति प्रेम लगाव, उसकी वजह से मैंने ये एक थाई एप्पल बेर के बारे में, कोई और भी बागवानी के बारे में मैंने सोचा जी। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जी। आपने यूट्यूब के माध्यम से हमसे संपर्क किया जी। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपके शिव शंकर कृषि फार्म में उस पर देखा मैंने जी। मोबाइल से संपर्क किया, संपर्क करने के बाद आपसे बात हुई जी। आपसे बात हुई तो मैं आपके विजिट पे गया जी। वहाँ मैंने देखा कि आपका 20 बीघे का बहुत बड़ा फार्म हाउस है जिसमें थाई एप्पल बेर के पौधे थे, कश्मीरी एप्पल के थे, उनके सब के बारे में मैंने आपसे धीरे धीरे जानकारी जुटाई जी। तो मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे भी थाई एप्पल बेर की या कश्मीरी बेर की उपज तैयार करनी है, फसल तैयार करनी है, ताकि मैं प्रकृति से जुड़ा रहूं। कॉलेज संचालन के साथ साथ मुझे आनंद आता रहे प्रकृति का जी। प्लस मुझे आर्थिक सहयोग भी इससे प्राप्त होगा जी। उसको देखते हुए मैंने आपकी नर्सरी से थाई एप्पल बेर के पौधे मंगवाए और आपका पूर्ण सहयोग रहा। उस सहयोग की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि ये पौधे मात्र 8 महीने के हुए हैं अभी जी, जिनमें एक पौधे में कम से कम 20 से 25 किलो का प्रोडक्शन या 25 से 30 किलो का औसतन अपन मान के चलते हैं जी। तो सर, आपने इनमें से हार्वेस्टिंग चालू करवा दी? हार्वेस्टिंग चालू करवा दी सर जी। हमने करीब एक पौधे में से 10-10, 15-15, वो 5-5 किलो जहाँ जैसे भी है उस हिसाब से जो फल पक चुका था, मैच्योर होता रहा, उसको मैच्योर को निकलवा दिया। आप निकालते रहो। तो सर, आपकी जो बेर है वो किस भाव से मार्केट में जा रहे हैं? सर, एक दिन तो मैं मंडी बेच के आया था तो वहाँ 30 से 32 रुपए किलो करीब ऐसे बिके थे जी। 2 ग्राहकों ने खरीदे थे जी जी। उसके अलावा यहीं पे थड़ी लगवा देते हैं तो वहाँ 40 से 45 रुपए किलो में मेरा बेर जी प्रतिदिन बिक रहा है जी। और एक थड़ी वाला 40 से 50 किलो 60 किलो बेर निकाल देता है प्रतिदिन रोज का जी। तो आपका सारा माल यहीं बिक रहा है? यहीं बिक रहा है सारा माल। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। और इससे 4 गुना माल भी मेरे पास हो तो भी वो यहीं पे बिक जाएगा जी जी। तो आपकी वजह से यहाँ पे जो बेच रहा है, जो तोड़ रहे हैं, लेबर को भी रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिला हुआ है जी 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 जी। तो आप इस बागवानी से खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। प्रकृति के प्रति लगाव, आनंद, जीवन का आनंद प्लस आर्थिक सहयोग जी जी। तो शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की टीम के द्वारा जो आपको समय समय पे गाइडेंस और जो पौधे आपको प्रोवाइड करवाए गए, क्या वो सभी पौधे आपके सही हैं? बिल्कुल, सभी पौधे बिल्कुल सही हैं। और तब जब पौधे हमने लिए थे तो 4-4, 6-6 इंची के पौधे थे, तो हमें भी ऐसे एक बार तो ऐसा लग रहा था कि क्या हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे जी। लेकिन जैसे 4-5 महीने का वक्त हुआ, बरसात आई तो पौधों ने एकदम से जंप किया और सितंबर के महीने में जबरदस्त इसमें फ्लावरिंग हुई और नवंबर में फ्रूटिंग हुई जी। तो सर, आपको इनमें मुख्य समस्या क्या क्या आई बेर की? मतलब जो आपने ये पौधे तैयार किए हैं इसमें ऐसी इसमें कोई खास समस्या मुझे तो नहीं लगी जी, क्योंकि मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं था। बीच बीच में मार्गदर्शन आपसे लिया, आपने मुझे पूर्ण सहयोग के साथ मार्गदर्शन दिया जी। लेकिन मैंने और कोई इसमें कुछ भी नहीं दिया। पौधारोपण मैंने स्वयं ने किया जी। कोई उसमें मैंने लेबर नहीं लगाई जी। मैंने अनुभव किया कि प्रकृति से अपन कैसे जुड़ पाए जी जी जी। तो आपके जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपने कुछ पौधे किया है, कुछ पौधे बाल सिंदूरी के लगा रखे के भी लगाए हैं और कुछ पौधे कश्मीरी बेर के भी लगाए हैं और थाई ग्रीन एप्पल बेर आपने लगाया है।
तो आपका अनुभव कैसा रहा कि आपको ये बागवानी करनी चाहिए किसानों को या नहीं करनी चाहिए? एक किसान को पारंपरिक खेती को, जिसमें कुछ अपन को मिल नहीं रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, तो उस पारंपरिक खेती को छोड़ करके कुछ किसानों को, प्रत्येक किसान को कुछ अपनी भूमि में से, जी, जैसे किसी ने 1 बीघा 2 बीघा, एक बार ये थाई एप्पल बेर है, कश्मीरी एप्पल बेर है, सिंदूरी एप्पल बेर है जी, इसकी खेती करके देखें तो जो पारंपरिक खेती है उससे कई गुना हमें ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन मिलेगा, कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। किसान जो है वो लाखों में चलेंगे, नहीं कि हजारों में चलेंगे। जी बिल्कुल, ये कॉमर्शियल फार्मिंग है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। कम समय में और ज़्यादा मुनाफा, कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा। तो सर जैसे इस जमीन के लिए आपने ये एक मिनी ट्रैक्टर भी ला रखा है जी, तो ये सर कितने का आपके ट्रैक्टर पड़ा, जो हमारे किसान भाई है अगर वो भी लेना चाहिए तो ये किसान भाई ये ट्रैक्टर लेना चाहते हैं जी, तो मैं 80,000 रुपये का ये लेके आया हूँ। इसमें कल्टीवेटर हैं जी, और आपके डॉल मेकर भी है जी, और रोटावेटर भी है। रोटावेटर भी है, 3 काम है। और बहुत बढ़िया जुताई करता है ट्रैक्टर, जहाँ नहीं घूमता है वहाँ छोटी जगह पे ये आसानी से जुताई करता है जी, और 8-8 6-6 इंची तक गहराई तक ये जुताई करता है। जो आपका खरपतवार है, जो वेस्टेज है, वो सब खत्म हो जाता है, आपको फालतू की लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हमने और इसका जो फ्यूल कंजप्शन है, तो फ्यूल कंजप्शन 700 ml पर आवर है जी, जो बहुत ही अपन को सस्ता पड़ रहा है। जी, तो ये बागवानी के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी चला के देखा है तो अगर किसान जो छोटे किसान है, छोटी खेती कर रहे हैं, तो बागवानी के लिए ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट है सर। ट्रैक्टर भी अपन लाएंगे तो वो 2 से 3 5 से लाख रुपए से कम नहीं आएगा। हाँ, 5 से 7 लाख रुपए में, और उससे ज़्यादा बढ़िया काम करता है। हमारे पास जगह की कमी है तो ये बहुत छोटी जगह में होके भी आराम से गुजर जाएगा, आराम से जुताई करेगा। जी, ये एक आदमी पूरी बागवानी को संभाल सकता है इससे। एक आदमी आराम से पूरी बागवानी को संभालेगा। जी जी जी। तो सर आप हमारे किसान भाइयों को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हो था एप्पल बेर की बागवानी के बारे में, जो आपने 8 महीनों में जो आप खुद फार्मिंग कर रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस है जो हमारे किसान भाइयों को बताइए सर। मैं किसान भाइयों को एक बात और कहना चाहूँगा जी, कि जो हमने थाई एप्पल बेर लगाया है जी, इसके बीच में जो हमारे पास में ज़मीन बची हुई है जी, वो बची हुई ज़मीन में मैंने परीक्षण के तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर लहसुन भी लगाया है जी, आलू भी लगाए हैं जी, प्याज भी लगाए जी, गाजर मूली सेंगरी, वो जो घरेलू उपयोग के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया जी, ऑर्गेनिक। उनका प्रोडक्शन मैंने देखा जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई रासायनिक खाद का मैंने उसमें उपयोग नहीं किया। जी, जी, और उनका जो प्रोडक्शन है, प्याज मैंने थोड़े लगाए थे, 2 किलो मैं बीज लेके आया था उसका, वो क्या बोलते हैं उसको, कण, और उसमें मेरे को 300-300 250-250 400 ग्राम तक के प्याज हो गए, ऐसे ऐसे प्याज थे। जी, जी, और इसी प्रकार से मूली है, लहसुन है, आलू है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। तो मैं ये चाहूँगा जी, अपने इस क्रॉप के अलावा जो एडिशनल क्रॉप यदि कोई लेना चाहेंगे, जी, तो मैंने इस बार तो परीक्षण के तौर पे किया, मैं अगली बार उसको लार्ज स्केल पे करूँगा, पूरे खेत में आपके लहसुन या प्याज की खेती और करूँगा बीच बीच में। जी, 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 ताकि जो पारंपरिक खेती से हमें मिलता है उससे कई गुना तो हमें उसमें मिल जाएगा। जी, इसके अलावा ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा जो मुख्य प्रोडक्शन है। जी जी। तो हम 1 बीघे से ही 3 से 4 से 5 लाख रुपए अर्निंग आराम से करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपके यहाँ पे 300 पौधे लगे हुए हैं जी, और आपका माल 40 रुपए केजी बिक रहा है, तो लगभग एक पौधे से 20 केजी मान लेते हैं, इसके लिए औसतन मान लेते हैं, तो लगभग ये 6,000 किलो हो गया हमारा। 6,000 किलो हो गया। तो ये लगभग सर 300 पौधों का अगर 6,000 केजी प्रोडक्शन हो जाता है तो 2,40,000 रुपये तकरीबन होता है। तो सर 8 महीने में अगर आप इस जमीन से 2,40,000 रुपए थाई एप्पल बेर से कमा सकते हो जी, तो इसके अलावा कोई और एंटी क्रॉप से भी कमा सकते हो क्या? इसके अलावा हम जो एडिशनल क्रॉप्स बोएंगे, जैसे प्याज है जी, लहसुन है जी, आलू है, जो अपन 2 फीट से नीचे जिसकी हाइट रहती है, उस क्रॉप से भी अपन लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी नहीं सर, जैसे कि बेर की बागवानी के अलावा अगर परंपरागत खेती करते हैं इसी जमीन में जी, तो उससे अगर 2,40,000 रुपए की कमाई हो सकती है क्या? नहीं, संभव नहीं है वो चीज़, संभव नहीं है। तो सर यही है कि अगर थाई एप्पल बेर भी है और एंटी क्रॉप भी अगर किसान करता है तो वो डबल
बिल्कुल डबल नहीं सर, कई गुनी होगी वो, कई गुना फायदा ले खेती सकते में हैं। हम यदि सरसों बोएंगे, गेहूं बोएंगे, तो मैं मान के चलता हूँ खर्चे काट करके हम 20,000 25,000 से रुपये ज़्यादा का सेविंग नहीं कर सकते। जी जी और जी इसमें हम सारे अपने खर्चे निकालने के बाद में जी। 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर प्रोडक्शन करेंगे पहली साल को छोड़ के। जी। तो पहली साल में ही 8 महीने में ही जी। 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से मिल रहा है। जी तो नेक्स्ट ईयर तो इसकी जो फ्रूटिंग है वो इससे कई गुनी होगी, 4 गुनी होगी कम से कम। जी 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 बिल्कुल। तो मैं तो किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि पारंपरिक खेती को छोड़ के थाई एप्पल बेर, कश्मीरी एप्पल बेर से जुड़ें, आप अपने खेतों में बागवानी लगाएं और जी। अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाएं, अच्छी कमाई करके अच्छी स्थिति बनाएं अपनी। जी तो सर ये एंटीबर्ड नेट आपने लगा रखा है, ये कहाँ से लिया सर? सर ये एंटीबर्ड नेट है, इससे आपके किसी भी प्रकार के कोई पक्षी इसमें नहीं आएंगे ताकि आपके फल को नुकसान पहुंचे। जी। और ये मैंने सर उधर से MP से मंगवाया था, वहाँ नीमच से। जी अली मोहम्मद जी से। जी अली मोहम्मद जी से मंगवाया जी। था और यहाँ से ही मैंने उनको फ़ोन पे कर दिया, उन्होंने मुझे एड्रेस लेकर के ट्रांसपोर्ट से भेज दिया। जी। तो मुझे कहीं कोई जाना नहीं पड़ा, अपने आप यहीं पे जी आ गया सर। तो सर हमारा जो सहयोग रहा आपके साथ ये 8 महीने का, जी। वो कैसा रहा आपके लिए? आपका पूरा मार्गदर्शन बना रहा, आप निरंतर मुझसे जुड़े रहे। जी। मैं आपको जब भी कॉल करता आप कॉल अटेंड करते और जो भी जी। मार्गदर्शन लेना होता मुझे उसको पूरा सहयोग के साथ मार्गदर्शन देते रहे आप। जी। और उसी की बदौलत है कि आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि जी। आपके बेरों की स्थिति, जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छे होते हैं, जी फल लदा हुआ पड़ा है। जी आपके काफ़ी पौधों की हमने देखा कि प्रोडक्शन की वजह से टहनियाँ टूट रही है, क्योंकि पौधा अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि इतना प्रोडक्शन झेल सके। पौधा इतना मैच्योर नहीं था कि प्रोडक्शन को झेल सके, ताकि कई डालियाँ जगह जगह से टूट गई हैं। इतना फल था, इतना फल था, जी तो पौधे की डाली इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए टूटना ही था। जी तो किसान भाइयों, जैसे कि श्रीमान राधेश्याम जी जो कि एक कॉलेज संचालक हैं, वो अगर बागवानी कर सकते हैं तो कोई भी किसान बागवानी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार सोचिए और उस पे काम करिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में जो पानी कम हो रहा है, ज़मीन बंजर पड़ी रह रही है, तो उसको आप उपयोग में लीजिए और आपकी वजह से 10 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपको इनकम भी चालू होगी। तो सभी किसान भाई कुछ न कुछ जो भी कर सकते हैं वो बागवानी करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान। राम राम साहब। राम राम किसान भाई।